दोस्तों, भारत पर आखिरकार यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से भड़क गया है। बेफिक्र रहिए, ये आप नेशनल प्राइम टाइम नहीं, आप ये वॉर अपडेट ही देख रहे हैं। लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग में अब नाम आ रहा है भारत का। मैंने आपको बताया था कि भारत, मोदी सरकार बड़ी ही चालाकी और चतुराई से रशिया से अंधाधुंध तेल ले रही है। लेकिन यह अजीब बात है कि अंधाधुंध उससे तेल लेने के बाद भारतीयों के लिए सस्ता नहीं हुआ पेट्रोल। खेल मोदी सरकार ने यह खेला कि वहां से पेट्रोल लेकर रूस से यूरोप के ही देशों को मोदी जी बेचने लगे। आप क्रोनोलॉजी समझिए, भारत के लोगों के लिए ईंधन को सस्ता नहीं किया, बल्कि मोदी सरकार उल्टा यूरोप के देशों को बेचने लगी। यूरोप के देश डायरेक्ट रूस से नहीं ले रहे थे, तो भारत उनको भी बेचने लगा। तो इस पर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि आने वाले समय में कुछ ही दिन में भारत के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है यूरोपीय यूनियन की। तो मैं खुद पर्सनली यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि मैं खुद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से यह मुद्दा उठाऊंगा कि आप अगर तेल ले रहे हैं रशिया से तो ठीक है, आप लीजिए तेल, लेकिन आप उसे हमें बेच रहे हैं तो कोई ना कोई तो कदम हमें भारत के खिलाफ उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, हालांकि यह खबर मुझे अलग से बतानी चाहिए थी, लेकिन आपका समय बचाने के लिए मैं यही बता रहा हूं कि भारत को तगड़ा झटका। लेकिन यहां पर हर जगह भारत की गलती नहीं है। आप ये देखो भाई, हम उससे तेल ले रहे रशिया से, अब उसमें ससुरे हम आग लगाएं या नाली में बहा दें या तुम्हें बेचें। तो हम अगर तुम्हें बेच रहे हैं तो तुम खरीदो मत यार, तुम खरीद काहे रहे हो? तो खरीद वो तो यूरोप के देश रहे हैं भाई, तो नहीं। तो चलिए भाई, देखना यह है कि अब भारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन कदम क्या उठाता है। उधर दोस्तों, जंग की खबर में आगे बढ़ते हुए बताऊं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक आधिकारिक वीडियो जारी किया है, वो भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, अपने ऑफिशियल अकाउंट से। ये है वो वीडियो जिस वीडियो का टाइटल रशियन में लिखा है और उसका मतलब है व्हाई आई मेड कॉन्टैक्ट विद द CIA माई डिसीजन। यानी रूसियों के लिए ये वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि क्यों CIA से आप कांटेक्ट करें। तो इसमें दिखाया गया है कि रूस के लोग इतना रूस से परेशान हैं, व्लादिमीर पुतिन से परेशान हैं, अपने देश की गवर्नमेंट से इतना परेशान हैं कि वो CIA को कांटेक्ट कर रहे हैं मदद के लिए। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, व्लादिमीर पुतिन बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश के लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है और जासूसी आम लोगों से करवाने का ये चालाक कदम है। इसलिए हमने अपने देश में तमाम जासूसों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। तो यानी दोस्तों, अमेरिका अब सीधा रूस के लोगों को उकसा रहा है। वहीं बात करें रशिया की, तो रशिया ने कैलिबर मिसाइल दागी है समुद्र से यूक्रेन की तरफ। उधर दोस्तों, इन तमाम हमलों के बाद यूक्रेन ने बताया कि हम पर 18 खतरनाक मिसाइल दागी गई, जिनमें से 6 हाइपरसोनिक मिसाइल थी। इन तमाम मिसाइलों को हमारे अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। दोस्तों, जब ये 18 मिसाइल जब रूस की तरफ से उड़कर यूक्रेन की तरफ जा रही थी, तो अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तुरंत तैनात हो गया था, अलर्ट पर था और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से लगातार मिसाइलें निकल रही थीं ताकि वो सामने आने वाली मिसाइल से टकरा कर उनको हवा में खत्म कर सके। वो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ये था। लेकिन आपको बता दूं कि कई मिसाइलें यूक्रेन के इलाकों पर गिरी हुई हैं। अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इतना भी कामयाब नजर नहीं आया, 2-3 मिसाइलें जमीन पर गिरती हुई।
उधर मेरे दोस्तों एक खेल हो गया। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई जिसमें 2 खतरनाक मिसाइल यूक्रेन पर गिरी, इसके बाद ये रिपोर्ट रशिया ने दी। रशिया ने कहा कि हमने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन के अमेरिका वाले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। उधर यूक्रेन का ये कहना है कि हमारे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने रूस की मिसाइलों को तबाह कर दिया। अब आपने जो देखा है खुद अंदाजा लगाइए कि कौन भारी है। लेकिन हमने जब हाथ पैर मारा ताकि आपको तसल्ली दे सकें, तो CNN की रिपोर्ट इस बात को कंफर्म कर रही है। अमेरिका का CNN चैनल इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम नुकसान में है, उसको चोट पहुंची है, वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है कि अमेरिका डायरेक्ट कांटेक्ट में है यूक्रेन से और वो पूछ रहा है कि आपके इंजीनियर इसको ठीक कर लेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको वापस अमेरिका लेकर जाया जाएगा, ये वहां रिपेयर होगा, फिर वापस इसको यहां भेजा जाएगा। उधर यूक्रेन ने जो कहा कि हमने 6 से 7 हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया की रोक दी हैं, रूस ने ठुकरा दिया है। रूस ने कहा अबे भैया कम बोलो, इतनी तो हमने मिसाइलें दागी नहीं थी जितनी तुमने इंटरसेप्ट बता दी। उधर दोस्तों रशिया ने एक महिला जासूस 25 साल जिसकी उम्र, उसको गिरफ्तार किया है और ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है क्योंकि रूस में इस वक्त गद्दार बहुत पैदा हो रहे हैं। उधर अमेरिका के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बड़ी बात कही है, वार्निंग दे दी है कि व्लादिमीर पुतिन अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का, परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर इसके बाद फिर से रूस ने यूक्रेन पर MLRS से हमला किया है। उधर दोस्तों ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि अमेरिका और उसके साथी मिलकर 40 से 50 कम से कम F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को दें। उधर अमेरिका ने बिना मांगे रशिया को जानकारी दी कि हमारे 14,000 परमाणु बम तैयार हैं, तैनात हैं। ये तमाम खतरनाक जानकारी रशिया को देने के बाद उल्टा रशिया से, क्योंकि रशिया को क्यों दी है, न्यूक्लियर ट्रीटी है, ये न्यूक्लियर संधि है, जिन 2-3 देशों के बीच में ये संबंध हो जाता है, ये एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर बमों की जानकारियां देते हैं। तो अमेरिका ने जानकारी दी और रशिया से बोला कि भाई अब आप दो, भाई आपका नंबर। तो रशिया ने कहा ऐसा है, हम इस न्यूक्लियर ट्रीटी को ख़त्म कर चुके हैं और हम आपको जानकारी अपने परमाणु बमों की इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप हमारी जानकारियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद डराने वाली बात तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कही है। उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर आ चुके हैं, तो हम अब अपने हथियारों को और बढ़ाएंगे। दोस्तों इस शख्स को ज़रा देख लिए ध्यान से, ये यूक्रेन के सैनिक नहीं है, ये रूस के सैनिक थे। और ये चेचन यानी ये जो हैं रमज़ान कादिरोव के बहुत मतलब बड़ी जो सेना है अहमद की, उसके ये कमांडर थे। ये भाई साहब यूक्रेन चले गए, जी हाँ यूक्रेन चले गए और यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे।
लेकिन फिर पता नहीं इनके अंदर कौन सा क्या कीड़ा जागा, ये वापस जो है अब सुकून से वापस अपनी सेना में शामिल हो गए हैं। इसी के अलावा बड़े ही फुदकते हुए जीदारी के साथ ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को सौंपी थी। तो रशिया ने बताया कि एक ही दिन में हमने 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइल मार कर गिरा दी हैं। वहीं स्टॉर्म शैडो का फ्रेंच वर्जन जो मिसाइल है वो इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस यूक्रेन को देने वाला है। उधर रूस के मिनिस्टर ने कहा है कि आने वाले समय में इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी के चांसलर और ये ज़ेलेंस्की खूबसूरत दुनिया में नहीं होंगे, और ये अमेरिका में बैठा हुआ राष्ट्रपति है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये भी नहीं होगा। इस तरह की विवादित बात कही है, सुनिए। Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца, это люди из прошлого. Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане. И увидите, что их век политический недолг. Мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд. Макрон проиграл бы выборы Мари Ле Пен сегодня, если бы они состоялись. Поэтому его комментарии и измышления в вопросах, связанных с Китаем, Россией, ничего. वहीं रशिया को यूक्रेन के ड्रोन का इतना खौफ है कि रूस के राजधानी समेत रूस के बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ये देखिए रूस के सैनिक ड्रोन जैमर गन को लेकर छतों पर खड़े हैं 24-24 घंटे। जी हाँ, इतनी भारी गन 24-24 घंटे ये लेकर खड़े हुए हैं। डर ये है कि रूस के अंदर यूक्रेन का ड्रोन न घुस आए। तो आप समझ सकते हैं कि रूस को खौफ कितना बड़ा है। आखिरकार मुंह पर यूक्रेन को धोखा देने वाला जर्मनी साबित हुआ। जो जर्मनी सबसे ज्यादा भुदक रहा था रूस के खिलाफ, उसने साफ इनकार कर दिया है कि हम यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दे सकते। दोस्तों, उधर रूस की राजधानी मॉस्को की एक बिल्डिंग में ये देखिए आग देखी जा रही है। इस आग की वजह क्या है नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये यूक्रेन का एक हमला था। उधर दोस्तों, ज़ेलेंस्की की धर्मपत्नी साउथ कोरिया पहुंची हैं। ये तस्वीरों में आप उनको देख सकते हैं। और बीवी गई हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की और इन्होंने नॉन लीथल वेपन मांगे हैं। जी हाँ, ये भी मतलब ज़ेलेंस्की इतना चालाक है आदमी, अपनी बीवी से भी हथियार की रिक्वेस्ट करवा रहा है। वहीं यूक्रेन के इलाके पर ज़ैपोरिज़िया के इलाके से रूस ने MLRS से यूक्रेन पर बरसात कर दी है। За Васильевку, за Токмак, вогонь! उधर दोस्तों, चाइना अब पूरी तरह से रशिया के साथ खड़ा है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर चुका है। कैसे? चाइना की गवर्नमेंट ने अपने देश चीन में मौजूद विदेशी एम्बेसी जो मौजूद है, चाहे भारत की हो, जर्मनी की हो, फ्रांस की, ब्रिटेन की, अमेरिका की, उन तमाम एम्बेसीज को नोटिस जारी कर दिया है कि आपने यूक्रेन के समर्थन में यूक्रेन का जो झंडा अपने दफ्तर में लगाया है या जो भी यूक्रेनियन चीज़ें आपने अपने एम्बेसी में रखी है उसको हटा दीजिए तुरंत। दोस्तों, अब यूक्रेन की हालत बुरी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 48 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है यूक्रेन पर और अब सिर्फ 6 बिलियन डॉलर अमेरिका के पास बचे हैं यूक्रेन को देने के लिए। देखिए, एक खाता अलग से लोग बचा कर रखते हैं एक अमाउंट कि इतना अमाउंट ही, इसी पैसे में से मैं लोगों को पैसे दूंगा, अपने पास से नहीं दूंगा। तो ये वही बजट था जो पूरा खर्च कर चुका है अमेरिका। 48 बिलियन डॉलर बहुत होता है। अब सिर्फ 6 बिलियन डॉलर अमेरिका के पास बचा है जो वो यूक्रेन को देगा। इसके बाद यूक्रेन का कौन माई बाप होगा नहीं पता। उधर यूक्रेन ने जर्मनी के तोपों का इस्तेमाल करके रूस पर हमला किया।
उधर वैगनर ग्रुप ने बताया है कि एक अमेरिकी नागरिक जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा था, रूस के द्वारा मारा गया है। यूक्रेन ने बताया है कि वैगनर ग्रुप बैखमत की पोजीशन को छोड़ रहे हैं और वैगनर ग्रुप के जगह दूसरे रूस के सैनिक आ रहे हैं। तो वो जो दूसरे रूसी सैनिक आ रहे हैं वो अपनी पोजीशन को डर के मारे खुद छोड़कर भाग रहे हैं। बड़ी खबर ये है जो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है, नेटो के साइबर डिफेंस का जो हेड ऑफिस है वहां पर यूक्रेन का झंडा लगा दिया गया है। ये अपने में एक बहुत बड़ी खबर है। उधर ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को पागल करार दे दिया, कहा कि पुतिन पागल हैं और उनके लिए पीस टॉक शांति वार्ता सिर्फ एक मजाक है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी और फिल्म में काम करने वाले रूस के सुपरस्टार्स थे जिन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया था और जंग का विरोध किया था। तो व्लादिमीर पुतिन ने उनके ऊपर फॉरेन एजेंट यानी जो दूसरे देश की चापलूसी करने वाले और जासूसी करने वाले लोग होते हैं उनका टैग लगा दिया था कि ये तो वो लोग हैं। इस पर वो जो रूसी एक्टर्स थे उन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। देखना अब यह है कि कोर्ट में क्या फैसला होता है। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में हमले के बाद आग देखी जा रही है। Что-то серьезное горит. ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट के अनुसार जो यूक्रेनी नागरिक रूस का पासपोर्ट लेने से इनकार कर रहे हैं, रशिया उन्हें धमकी दे रहा है। उधर यूक्रेन का एक हाई कमांडर बैखमत पहुंचा है अपने यूक्रेन के सैनिकों में जान डालने के लिए, जोश भरने के लिए, जिसने वहां जाकर कहा कि जो वैगनर ग्रुप है वो हमारे बैखमत में ऐसे ही आया है जैसे पिंजरे में चूहे आके फंस जाते हैं और उनका हाल बहुत बुरा होता है। उधर रशिया ने अपने ही 3 वैज्ञानिकों को जेल में डाल दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिन्होंने बनाई थी, गद्दारी का इल्जाम उन पर लगाकर जेल में ठूस दिया गया है उनको। एक बार फिर से बैखमत के इलाके पर केमिकल अटैक रशिया ने किया है। इसके अलावा वैगनर ग्रुप ने बैखमत पर बड़े खतरनाक हमले किए हैं। चंद हमले आपको वैगनर ग्रुप के दिखा देता हूं। रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में आज के लिए इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।